100 सालों से सोया हुआ है। यहाँ पर नोरा को यह भी बात पता चलती है कि साइंटिस्ट अपनी रिसर्च के लिए इस ट्रोल के काफी सारे हिस्सों को काटते रहे हैं और ये बात सुनकर नोरा गुस्से से भर जाती है। उसे ट्रोल के लिए दुख हो रहा था। वो अब एक लिफ्ट के जरिए ऊपर ट्रोल के कान के करीब चली जाती है और चुपके से उसके कान में एक पोएम सुनाने लगती है। नोरा का प्यार, उसके इमोशंस एकदम से ट्रोल्स को आंखें खोलने पर मजबूर कर देते हैं और पता चलता है कि 100 सालों बाद जेरी नाम का ये ट्रोल दोबारा से जाग उठता है। खुद को बंधा हुआ देखकर वो पागल हो गया था। उसे में वो सारी लैब को तोड़ने लगा, यहाँ तक कि उसने नोरा की लिफ्ट को भी दूर फेंक दिया। लेकिन लिफ्ट की बेल्ट्स की वजह से नोरा की जान बच गई। दिखाया जाता है कि अब ये ट्रोल अपने आप को आजाद करके ये लैब तोड़कर बाहर निकल चुका है और जाते ही उसने हर जगह तबाही फैलाना शुरू कर दी है। वो कुछ नहीं देख रहा कि उसके पाँव के नीचे कोई कार आ रही है, कोई इंसान आ रहा है या किसी का घर आ रहा है। वो हर चीज को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है और एक जगह हमें दिखाया जाता है जहाँ पर सारे बच्चे पार्टी कर रहे होते हैं। वहीं पर ट्रोल उस घर की छत को तोड़कर वहां से उन बच्चों को निकाल निकाल कर खाने लग जाता है। ये ट्रोल पहले ट्रोल्स की तरह अच्छा नहीं था। ये बात जल्द ही नोरा और उसके सारे साथियों को पता चल जाती है और ये लोग उस ट्रोल को रोकने का सोचते हैं। नोरा की पूरी टीम की मीटिंग प्रेसिडेंट के साथ होती है। प्रेसिडेंट चाहते थे कि इस ट्रोल को मार दिया जाए, लेकिन नोरा और चैड ये नहीं चाहते थे कि ट्रोल मर जाए। वो मिशन के लिए तो तैयार हो जाते हैं, पर चुपके से नोरा और चैड प्लानिंग करते हैं कि इस ट्रोल को वो हर हाल में बचा कर रहेंगे। इस सब के दौरान हमें क्रिस नाम के एक कैप्टन को दिखाया जाता है जो इस पूरे मिशन में उनके साथ रहने वाला था। क्रिस और उसकी टीम यूवी लाइट्स वाले बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स तैयार करते हैं। उनका मकसद है ट्रोल को रात के वक्त ही पत्थर बना देना। रात को दिखाया जाता है कि जब जेरी नाम का वो ट्रोल अभी भी लोगों को खा रहा था, तब क्रिस और उसके बाकी सभी साथी हेलीकॉप्टर ट्रोल को मारने के लिए उसके करीब आ गए। उन्होंने यूवी लाइट्स के जरिए ट्रोल को कमजोर करने की तो कोशिश की, लेकिन वो ट्रोल को पत्थर में ना बदल पाए और ट्रोल उनके इस हमले से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने बिजली का एक टॉवर जमीन से ही उखाड़ कर वही लोगों पर फेंक दिया। इस सब में क्रिस के दोस्त का भी हेलीकॉप्टर तबाह हो गया और क्रिस का दोस्त भी मारा गया। अपने दोस्त की मौत देखकर क्रिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बदले की आग में जलने लगता है और ट्रोल को मारने का सोचता है, लेकिन नोरा जो उसके पीछे बैठी हुई थी वो उसे समझाती है कि हम इंसानों ने ही इन ट्रोल्स को मॉन्स्टर बनाया है। ये सब लोग नोरा से पूछते हैं कि आखिर करना क्या है, ये तो इतनी तबाही फैला रहा है। नोरा कहती है मेरे पास एक आइडिया है। ये कहकर सबको वो एक बड़ी सी गार के अंदर ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया में जेरी के अलावा एक और भी ट्रोल था। ये ट्रोल बहुत अच्छा था और कई सालों पहले नोरा को दिखा था। नोरा काफी मर्तबा इस ट्रोल के पास आती जाती रही, इसलिए ट्रोल उसका अच्छा दोस्त बन गया था और अब जेरी को खत्म करने के लिए नोरा इस अच्छे ट्रोल की मदद लेना चाहती थी। नोरा यहाँ पर इन्हें एक बहुत बड़ा सच ये बताती है कि इंसानों ने इन सभी ट्रोल्स को इन्हीं पहाड़ों में, इन्हीं गारों में मार दिया था और उस टाइम बस ट्रोल का ये एक छोटा सा बच्चा बचा था जो अब कितने 100 सालों में इतना बड़ा हुआ।